हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान के जयपुर शहर महामंत्री व समाज सेवक नरेंद्र सिंह नायक द्वारा निर्धन परिवार की बेटी की शादी के लिए फतेहपुर शेखावटी पहुंचे। जयपुर से आर्थिक रूप से मदद के लिए 41,000 रुपए की धनराशि अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान के मित्र बंधुओं व फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र के बीजेपी पूर्व पार्षद विक्की नायक ने मिलकर धन संग्रह करने में सहयोग किया और विवाह संपन्न करवाकर मानव कल्याण की जीती जागती मिसाल कायम की। विवाह में कन्या को पुरुषों के भांति घोड़ी पर निकासी निकाली गई व कन्या को सोने चांदी के आभूषण व नगद प्राप्त राशि प्रदान की गई। वंदे मातरम साथियों, आज जो हम ये कार्य करके आए हैं, सबसे पहले मैं उन साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे माध्यम से सहयोग प्रदान किया। मेरी बात रखने के लिए, एक मित्रता के लिए, व्यवहार के नाते, समाज कल्याण के नाते और मानव कल्याण के नाते जो कार्य किया है, मैं उनका सबसे पहले साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मित्र विक्की जी नायक, जो कि भूतपूर्व पार्षद रहे हुए हैं फतेहपुर शेखावटी का। उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पूर्ण रूप से सहयोग किया और अपने क्षेत्र के अंदर जो जो उनके संपर्क से जो भामाशाह है, उनसे उन्होंने संपर्क किया और हमने एक अच्छी सहयोग राशि प्राप्त की, जिसके माध्यम से कन्या को हम सोने चांदी के उपहार भेंट करके आए हैं। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित विजयपुर थाना क्षेत्र के छाछर गांव की एक महिला जनता देवी बाजरा गत 16 अप्रैल को लापता हो गई थी। उसी दिन उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और पीड़िता थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद वह महिला लापता हो गई। बाद में परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया, नांदेड़ रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे अमरपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच के पति, जिस पर हत्या का आरोप लगाया था, उसे पुलिस ने थाने में बिठाकर चाय नाश्ता करवाया। पीड़ित पक्ष ने स्थानीय विधायक से गुहार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब दबाव में पुलिस ने महिला सरपंच के पति भरत मीणा और उसके ड्राइवर प्रताप सिंह को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि महिला की हत्या कर उसका शव सड़क के किनारे दबा दिया है। इस मामले में स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने पुलिस और सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि इस शासन में महिला अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने की बजाय आरोपियों को शरण दे रही है। भरत नाम के किसी लड़के ने उसके कोई अश्लील फोटो वायरल किए थे, उसको लेके वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई। वो थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और उसने कहा मेरी जान माल को भी हानि है। उसके बाद उसको पिताजी थाने में गए तो भी उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और शाम को वो 8 बजे घर से निकल कर किसी भरत के साथ गई है। 7:30 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे के आसपास घर से निकली है वो उस भरत के साथ। उसके बाद उसके पिताजी, मदर और उसके परिवार वाले सब मेरे पास आए। 16 तारीख को सुबह मैंने उच्च अधिकारियों से सबसे बात करी, माननीय थानेदार जी से बात करी कि मैंने कहा इस तरह का ये हुआ है, इस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है, कहीं मर्डर तो नहीं हो गया, इसको आप देखने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। पर उसकी कार्रवाई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमती जनता बंजारा की मिसिंग की रिपोर्ट आई थी, जिस पर MPR दर्ज करके और जांच की जा रही थी। उस दरमियान वापस एक रिपोर्ट आई, प्रकरण दर्ज कर लिया गया जी और तलाश इसकी तफ्तीश कर रहे थे और पूछताछ की। और सब ये इन लोगों ने भी नाम जत्था जिसको पूछताछ की थी, मैंने छोड़ना बचाया, जिस पर हम भी जांच करा करके जैसे ही हमको पता लगा कि ये कॉल डिटेल आने पर यह पता लगा हमारे को कि 5 घंटे ये गायब रहे हैं, तो मैंने इनको ला करके और कड़ी पूछताछ की, जिस पर इन्होंने जुर्म स्वीकार किया।
राज्य सरकार ने एक बार नई गाइडलाइन जारी की है। जन अनुशासन पखवाड़े के बाद बिगड़े हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब आज 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रशासन को जन अनुशासन पखवाड़े से भी और अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर जोधपुर पुलिस कमिश्नर IPS जोश मोहन ने कहा कि पुलिस अब गाइडलाइन के अनुरूप और सख्ती करेगी और अब पुलिस बेवजह घूमने वालों का मौके पर ही कोरोना टेस्ट RT-PCR करवाएगी, वहीं रिपोर्ट के बाद क्वारंटाइन करवाएगी। जोधपुर पुलिस द्वारा पावटा चौराहे पर एक पुलिस का कोविड महामारी उल्लंघन का एक डेमो किया गया। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए खास वीडियो बनाया गया, जिसके लिए जोधपुर पुलिस बिना मास्क घूमने वाले लोगों को पकड़ने का वीडियो शूट करवाया। आज से पैंडेमिक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा का एक तरह से दूसरा भाग चालू हुआ है, जिसमें और सख्त निर्देश दिए गए हैं। पहले से जो दुकानों को छूट थी 6 से 11 आवश्यक दुकानों को, वो अभी भी है, लेकिन 12 बजे से लेकर 5 बजे तक एक कर्फ्यू का माहौल रहेगा, जिसमें अनावश्यक घूमने वालों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन यानी संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा और जब तक RT-PCR टेस्ट नेगेटिव नहीं आती है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये एक और सख्त कदम उठाया गया है। कलेक्टर नूनमल पहाड़िया के चैम्बर में शहर के विधायक शर्मा सहित भाजपा के 5 नेता जमीन पर धरने पर बैठ गए। विधायक ने आरोप लगाया कि जिले के अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मेरे घर पर लोग आते हैं कि अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहे, अस्पताल वाले कहते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही। प्रशासन अलवर से ऑक्सीजन दूसरे जिलों में भेज रहा है। विधायक संजय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कहने पर मरीजों को भर्ती किया जाता है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपदा में जेल जाना पड़ा तो जाऊंगा। विधायक के धरने पर बैठने के कुछ मिनट बाद ही कलेक्टर किसी काम से चले गए। विधायक ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा यहां से नहीं हटूंगा। हालांकि कलेक्टर ने उनको कहा कि सब अस्पतालों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है वहां भिजवा भी रहे हैं। 3-4 दिन से लगातार ऑक्सीजन का अभाव है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे सरकार के द्वारा संचालित लॉर्ड्स अस्पताल हो और हमारे जितने भी निजी चिकित्सालय हैं उनमें ऑक्सीजन का अभाव है। मैं लगातार जिला कलेक्टर महोदय को, ADM फर्स्ट को, हमारे जितने भी आला अधिकारी हैं उनको बार बार मैं टेलीफोनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मैंने आपको आग्रह किया और बार बार ये आश्वासन मिलता रहा कि हम ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं, ऑक्सीजन सुधार कर रहे हैं। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि भरतपुर जिला जो हमसे कहीं छोटा है वहाँ 31% से भी अधिक गैस दी जा रही है। अलवर जिले को मात्र 21% गैस दी जा रही है, जबकि अलवर शहर मुख्यालय पर अलवर शहर सहित अलवर जिले के अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, चाहे हमारे कस्बे क्षेत्र हैं, वहाँ के मरीज भी यहाँ एडमिट हैं। उसके साथ साथ अन्य राज्यों के मरीज भी यहाँ इलाज प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रगढ़ शहर में लाखेरी उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू की गाइडलाइन की अवहेलना करने पर इंद्रगढ़ में शराब ठेका व सुमेरगंज मंडी में किराना दुकान को 72 घंटे के लिए सीज किया। इंद्रगढ़ शहर में उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार ने अनुज्ञाधारी कैलाश चंद सैनिक की शराब ठेके की दुकान व क्षेत्र के सुमेरगंज मंडी में किराना व्यापारी द्वारा रेड अलर्ट जन अनुशासन कर्फ्यू की अवहेलना करने पर 72 घंटे के लिए दुकान को सीज किया। इंद्रगढ़ शहर के पूर्व पालिका अध्यक्ष ब्रिजमोहन गर्ग की दुकान पर भी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए दोपहर 1 बजे तक दुकान खुली रही। सूचना पर लाखेरी SDM दुकान पर पहुंचे तो दुकान के सामान बाहर पड़े हुए थे। पूर्व पालिका अध्यक्ष ब्रिजमोहन गर्ग का लड़का सुनील गर्ग बड़े आनंद फानंद से दुकान के अंदर बैठा हुआ कार्य कर रहा था। SDM प्रमोद कुमार ने मौका स्थिति देखकर सुनील गर्ग को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का पालन करने की हिदायत दी।
राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड जयपुर रोड अजमेर।